प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और पलटवार का दौर लगातार जारी है। जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण और नफरत की राजनीति का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी बीजेपी पर जमकर पलटवार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में जब भी सियासी हमलों की बात होती है तो उसमें सबसे ऊपर चर्चा होती है माफिया की और नफरत की सियासत करके वोट हासिल करने की, यानी कि वोटों के ध्रुवीकरण की। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है, लेकिन योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी अक्सर नफरत की सियासत को लेकर रही है। माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी पर हमला करने के लिए तमाम तरह के हथियार हैं। कभी माफिया राज के नाम पर, कभी हिंसा और कभी दंगों के नाम पर, तो कभी तो पाकिस्तान और आतंकवाद के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेर लेती है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो गुंडे, अपराधी, माफिया और दंगाई पैदा करने की फैक्ट्री ये समाजवादी पार्टी है। और इस पार्टी के साथ जो कांग्रेस है, ये भ्रष्टाचार के दलदल में इस देश को डुबोने का काम किया। इसे कांग्रेस पार्टी को मैं भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा कहता हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी के तर्कश में भी तीर की कमी नहीं है। अखिलेश को पता है कि बीजेपी सत्ता में है और उसे कटघरे में खड़ा करने का सबसे आसान तरीका है सियासत का वो पुराना हथियार, जिसके जरिए सत्ताधारी पार्टियों पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप हमेशा से मढ़े जाते रहे हैं। ये राजनीति है और ये चुनाव हो रहा है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और अगर चरखा दाव की बात करें तो क्या नौजवान नहीं जानता उनके साथ जो धोखा हुआ या चरखा दाव बोलोगे कि जिन्हें पक्की नौकरी मिलनी थी वो अग्निवीर से संतुष्ट हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बीजेपी पिछले 7 सालों से उत्तर प्रदेश में बाकी पार्टियों पर भारी रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी तरह से उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बचा पाई थी, और बीजेपी ये जानती है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल में किस तरह के हमलों से पंचर लगाई जा सकती है। हालांकि बीजेपी के पास इस चुनाव में खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का परचम लहराने की कोशिश में लगे अखिलेश यादव के सामने अभी भी अपनी पुरानी जमीन को हासिल करने की बड़ी चुनौती है। और इंडिया अलायंस के तमाम दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने घोषणा पत्र से पर्दा उठा दिया है। हालांकि आरजेडी के चुनावी ऐलान पर बिहार से दिल्ली तक घमासान भी शुरू हो चुका है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सरकार बनने पर दंग करने वाले माफ कीजिएगा दावे यहां पर कर दिए हैं। आरजेडी के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी से लेकर मुफ्त बिजली तक की घोषणा कर दी गई है। चुनावी पिटारा खुला, दावे वादे का बुलबुला। आरजेडी के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी का वादा। कांग्रेस का ऐलान, ईडी सीबीआई पर लगेगी लगाम।
एसपी का मुफ्त डेटा से आटा तक देने का वादा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अब क्या होगा? एक अदद जीत की दरकार सभी को है, एक सटीक दांव की दरकार सभी को है। ये दांव घोषणा पत्र में भी हो सकता है, वही घोषणा पत्र जिसे सभी दल चुनाव से ऐन पहले जारी करते हैं, जिसमें दलों की नीति और नियत का लेखा जोखा होता है। 24 के चुनावी रण के भीषण दौर में तमाम दल अपने पिटारे से हैरान करने वाले दावे और वादों का नजराना निकाल रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्रों की ख्याली बरसात में आवाम अभी से तरबतर हो रही है, लेकिन धरती पर घोषणा पत्रों में किए गए तमाम वादों की एक बूंद भी बरसेगी, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि हवाई दावों पर अमल कैसे होगा? क्या चुनावी दावों को पूरा करना मुमकिन भी है? और ये घोषणा पत्र में की गई बातें क्या कोरी कल्पनाएं भर तो नहीं? इन्हीं सवालों पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के चुनावी ऐलान पर बड़ी तकरार छिड़ गई है। सबसे ज्यादा निशाने पर हैं अपना अपना अलग घोषणा पत्र रिलीज कर रहे इंडिया गठबंधन के दल। उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो के रिलीज के साथ ही जुबानी हमले शुरू हो गए हैं, क्योंकि आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कई चौंकाने वाले वादे कर डाले हैं। तेजस्वी यादव हुकूमत में आए तो क्या क्या करने का दम भर रहे हैं, जान लीजिए। सरकार बनने पर आरजेडी ने 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, अग्निवीर योजना की समाप्ति, 200 यूनिट फ्री बिजली, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। घोषणा पत्र में ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर रहेगा फोकस। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की नई लिस्ट की जारी। हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को मिला टिकट।